एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मंगलवार को पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के सभी 975 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान किया जा रहा है, जो दिन में 10 बजे तक 19% रहा। सरपंच पदों के लिए 4906 और पंच पदों के लिए 10,205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सरपंच के 32 और पंच के 5,031 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। तीसरे चरण में 31,87,585 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर का बहुचर्चित थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत मंगलवार को फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को दोषी माना, जिसके 1 घंटे बाद ही 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ में 1-1 लाख आर्थिक दंड भी लगाया गया और वहीं एक दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये घटना कृष्णकाल में द्रौपदी के चीरहरण के समान है। यह फैसला जज ब्रजेश कुमार ने सुनाया। गौरतलब है कि यह वारदात 26 अप्रैल 2019 को दिन दहाड़े हुई थी, लेकिन सामूहिक गैंगरेप का मुकदमा 2 मई 2019 को थानागाजी थाने में दर्ज हुआ था। राजस्थान में बेकाबू हो रहे कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के कारण कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी का आज निधन हो गया। कैलाश त्रिवेदी भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। त्रिवेदी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना से पीड़ित होने के बाद हाल ही में उन्हें वहां भर्ती करवाया गया था। सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया है। बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत रिडमलसर में सरपंच पद के लिए चाचा के सामने चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी लापता हो गया। 3 दिन बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। रिडमलसर पुरोहितान निवासी किशोरीलाल मेघवाल सरपंच पद प्रत्याशी हैं। उसने अपने चाचा के सामने उम्मीदवारी जताई है। 2 अक्टूबर की देर रात जब घर के लोग सो रहे थे तो अचानक वह बाइक लेकर निकला और लापता हो गया और उसके बाद से घर नहीं लौटा। पिता लिखमाराम कुमार ने व्यास कॉलोनी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप एक्स तकनीकी ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती के लिए 9 से 19 अक्टूबर तक जोधपुर में रैली आयोजित होगी। इसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के रजिस्टर्ड अभ्यर्थी भाग लेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल व सुरक्षा के चलते रोजाना 175 से 200 बेरोजगार युवाओं को बुलाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय मेडिकल कॉलेज की भी मदद ली जाएगी एवं रैली के दौरान 4 चरणों से परीक्षार्थियों को गुजरना होगा। प्रथम वर्ष एलएलबी के दाखिलों के लिए साल 2021 के कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी इसकी योजना बना रही है। सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्य में 15 सरकारी और 80 निजी लॉ कॉलेज हैं। इनमें 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अजमेर सहित नागौर, सीकर, सिरोही, बूंदी और अन्य लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिले देरी से होते हैं। कॉलेज शिक्षा निर्देशालय प्रतिवर्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बगैर दाखिले नहीं करने की शर्त लगाता है और यह सिलसिला 2005-06 से चल रहा है। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में अब एक नए विधायक की बतौर सदस्य नियुक्ति करनी होगी। बाम के सदस्य और सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की मृत्यु होने से यह स्थिति बनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का पत्र भेजना होगा और इसके बाद ही किसी विधायक की नियुक्ति की जाएगी। कुलपति की अध्यक्षता वाले प्रबंध मंडल में 2 विधायक, राजभवन और सरकार के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर सहित योजना, वित्त, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होते हैं। मौजूदा वक्त जायल विधायक मंजू देवी और सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी बाम के सदस्य थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ प्रदर्शक समीक्षा परीक्षा 2020 में शामिल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन का विकल्प दिया है। अभ्यर्थी बुधवार तक संशोधन कर सकेंगे। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि वरिष्ठ प्रदर्शक समीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन 13 से 17 सितंबर तक जयपुर और अजमेर में हुआ था। अभ्यर्थियों को 7 अक्टूबर तक आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का विकल्प दिया गया है। अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर एवं विषय के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे और इसके लिए ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग से 300 रुपए शुल्क देना होगा। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ, एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात कर शिक्षकों की 8 सूची मांगों को जल्द पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म मामलों पर एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चूरू जिले में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। राजे ने अपने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी कोई हेडलाइन नहीं है जिसमें दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र ना हो, और अब चूरू के नवा गांव में सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान में जंगल राज की स्थिति चरम पर है और सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोरोना काल में हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं के अपराधों की प्रवृत्ति बदल रही है। महिलाओं व युवतियों के लिए कोरोना काल नई मुसीबत लेकर आया है। महिलाएं व युवतियां कोरोना जांच कराने से कतराने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल नंबर बनकर उभर रहे हैं। जांच के दौरान मोबाइल नंबर देने पड़ते हैं। जांच रिपोर्ट में मोबाइल नंबर होने से यह सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्रियों का जनता की नाराजगी का किस कदर सामना करना पड़ रहा है, इसका एक ताजा उदाहरण देता वीडियो सामने आया है। वीडियो में खेल व युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना को लोग जमकर खरी खरी सुनाते दिख रहे हैं। सामने आया है कि जो लोग मंत्री चांदना का उन्हीं के सामने जमकर विरोध जता रहे हैं वे गुर्जर समाज के हैं और पिछले दिनों हुए गहलोत पायलट गुटबाजी प्रकरण से आहत हैं। मंत्री का घेराव करते हुए उन्हें खरी खरी सुनाते लोगों का ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कलाई को पकड़ नब्ज चेक करना, मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालो, लंबी व गहरी सांस लो, पीठ की तरफ हो जाओ, ऊपर व नीचे देखो इत्यादि रोगी के मर्ज को जांचने के प्रचलित तरीके अब पुराने जमाने की बात होने लगे हैं। कोरोना काल ने समाज, रीति रिवाज व बाजार में बदलाव के साथ साथ चिकित्सकों के इलाज के तरीकों को भी बदल दिया है। चिकित्सक मरीजों के नब्ज टटोलना तो दूर, मरीज और डॉक्टर के बीच एक पॉलीथीन शीट की दीवार आ गई है। इस पॉलीथीन की दीवार के पीछे से ही डॉक्टर मरीजों की परेशानी सुनकर और समझकर लंबी चौड़ी जांचों की सलाह दे देते हैं। जीएसटी मुआवजे को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों को मुआवजा देने से मना नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि रात को ही राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जहां तक राज्यों के मुआवजे की बात है, हमने अब तक जो इकट्ठा किया है वो 20,000 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यों का जीएसटी मुआवजा 1.51 लाख करोड़ रुपए का है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी मंदिर के संचालक श्री श्याम मंदिर कमेटी के बैंक अकाउंट से जाली चेक 20 लाख रुपए चुराने के आरोपी मोहम्मद शादाब अनवर शेख पुत्र हाजी उल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने कर्नाटक के शिवमोगा से गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से मुंबई के धारावी क्षेत्र का निवासी है। खाटू श्याम जी थाना प्रभारी पूजा पूनिया ने बताया कि आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश करने पर उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।